सभी को जय मसीह की। आइए आज सुबह की प्रार्थना में हम इकट्ठे होते हैं और अपने प्रभु के समक्ष आते हैं। हालेलुया। और अपने प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह की प्रार्थना में हम अपने घुटनों को टेकते हैं अपने प्रभु के पास बैठकर अपने गिड़गिड़ाने से प्रभु को गिड़गिड़ा कर और अपने बातों द्वारा अपने प्रार्थना द्वारा खुश करें। हालेलुया 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 हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता परमेश्वर प्रभु, आपका महिमा हो, बड़ाई हो पिता परमेश्वर प्रभु। आज की इस सुंदर सुबह के लिए पिता परमेश्वर हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। जितने जन पिता परमेश्वर इस प्रार्थना से जुड़े हुए पिता परमेश्वर यूट्यूब चैनल से इस प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक के जीवन को बदल दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। आप स्वर्ग में विराजमान पिता परमेश्वर प्रभु, आप स्वर्ग से इनको पिता परमेश्वर इनकी हर एक मुश्किलों को पिता आप पिता परमेश्वर यीशु के नाम से हटाइए पिता परमेश्वर। इनके ज़िंदगी में पिता खुशियाँ रिलीफ कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, दया कीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता आज की इस सुंदर सुबह के लिए पिता परमेश्वर प्रभु। आपका महिमा उतरने पाए पिता हमारे जीवन में प्रभु। आप हमारे जीवन में हमारे मन में पिता परमेश्वर आप कार्य कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। हमारे बाल बच्चों के जीवन में आप कार्य कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। हम आपको पुकारते हैं इस सुबह के टाइम पिता परमेश्वर प्रभु। आ जाइए पिता परमेश्वर प्रभु हमारे बीच पिता। आपका आसन लगा हुआ है पिता परमेश्वर प्रभु। आप आइए पिता परमेश्वर प्रभु। आपके वचन में लिखा पिता, जहाँ दो या दो से लोग आपकी महिमा के लिए इकट्ठे होते हैं, आप वहाँ पे विराजमान होते हैं पिता परमेश्वर। हमारी अर्जी सुनिए पिता परमेश्वर प्रभु। हम गुहार लगाए बैठे पिता परमेश्वर प्रभु, उतर आइए पिता परमेश्वर प्रभु जी और हमारी प्रार्थना को ग्रहण कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, दया कीजिए। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। अपनी विनती और प्रार्थना प्रभु आपके चरणों में रखकर प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से ही मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज हम सुबह सुबह अपने प्रभु को धन्यवाद करें और प्रभु का स्तुति करें। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करेंगे, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, मेरे यीशु के साथ धन्य संगति में सदा मिलती खुशी मुझको, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, मेरी जिंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, कभी ना डरूँगा कभी ना हटूँगा, चाहे जान भी देना पड़े, कभी ना डरूँगा कभी ना हटूँगा, चाहे जान भी देना पड़े, प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति सदा रहूँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, साथ चलूँगा मैं जय जरूर पाऊँगा, प्रभु का धन्यवाद करूँगा। कितना अच्छा है वह, कितना धन्य है वह, यीशु ही मेरे जीवन का साथी, कितना अच्छा है वह, कितना धन्य है वह, जीव यीशु ही मेरे
जीवन का साथी। मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है वो, कोई घटी नहीं मुझको। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा चलूँगा। साथ छोड़ूंगा ना, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा। मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। मेरे आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। एक बत्ती समान जलता रहूँगा, तेरी महिमा मेरी कामना। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, उसकी संगति में सदा चलूँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। साथ चलूँगा मैं, जय जरूर पाऊँगा। प्रभु का धन्यवाद करूँगा, यीशु का धन्यवाद करूँगा। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं। देखिए कितना अच्छा भजन है आज सुबह का। प्रभु ने जो दिखाया कि हाँ सच, ये भजनकार कहता है कि मैं प्रभु का धन्यवाद करूँगा और अपने प्रभु के ही संगति में रहूँगा और साथ उसी के चलूँगा और जय पाऊँगा। हालेलुया। तो पहली कड़ी कहती है कि ना देगी मुझे दुनिया कभी भी कोई सुख और शांति आराम। सच, इस दुनिया में हमें कुछ नहीं मिलने वाला है, लेकिन हम अपने प्रभु के चरणों में अगर आते हैं तो हमें हर एक दुनिया की सुख और शांति क्या है, उनके चरणों में मिलती है। और मेरे प्रभु के साथ उनके संगति में जहाँ लोगों की भीड़ होती है, वहाँ पे हमको बहुत ही खुशी मिलती है। हालेलुया। और दूसरी कड़ी क्या कहती है, मेरी ज़िंदगी की हर परेशानी में खुल जाता है आशा का द्वार, और कभी ना डरूंगा, कभी ना हटूंगा, चाहे जान भी देना पड़े। हालेलुया। देखिए ये भजनकार कहता है कि मेरी ज़िंदगी की, ये मेरा जो जीवन है, मैं इसकी हर परेशानी में, चाहे मुझे कुछ भी हो, और मेरे आशा का द्वार प्रभु के सामने ही खुलता है और मेरे हर एक कमी घटी को वही प्रभु पूरा करता है। और मैं कभी ना हटूंगा, कभी ना डरूंगा, और भले ही मुझे कोई किसी के सामने कुछ भी कहने पे भले से जान देना पड़े, लेकिन अपने प्रभु के अलावा और किसी के पास नहीं झुकूंगा। हालेलुया। और कितना अच्छा है वह, कितना धन्य है वह, यीशु ही मेरे जीवन का साथी और मेरी ज़रूरतों को पूरा करता है वह, कोई घटी नहीं मुझको। देखिए भजनकार कितना ही अच्छा लिखा है कि कितना अच्छा है मेरा प्रभु, कितना अच्छा है, कितना धन्य है, कितना महान है। इसकी बड़ाई जितनी भी की जाए उतनी कम है। और ये मेरा प्रभु जो यीशु है, ये मेरे जीवन का साथी है। सच, अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो लोग उसको कोई गली के बाहर और कोई उसके गाड़ी तक और कोई शमशान घाट तक ले जाता है, लेकिन जब वहाँ उसको अग्नि दी जाती है या उसको दफना दिया जाता है तो उसके साथ फिर कोई नहीं जाता, लेकिन उस टाइम हमारा प्रभु ही हमारे साथ रहता है। इसलिए कहा गया है कि उस समय कि यीशु ही मेरे जीवन का साथी और मेरे ज़रूरतों को पूरा करता है वह, कोई घटी नहीं मुझको। और मुझे जिस भी चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, अगर हम किसी से एक बार मांगेंगे देगा, 2 बार मांगेंगे देगा, लेकिन अगर तीसरी बार मांगेंगे तो वो नहीं देगा। लेकिन हम अपने प्रभु के सामने बार बार अपने घुटनों को टेकते हैं
और बार बार अपने प्रभु को से मांगते हैं, हमारा प्रभु हमें ज़िंदगी भर देता है और हमें किसी चीज़ की कमी घटी नहीं होने देता। और फिर चौथी कड़ी कहती है, मेरी आयु के दिन पग पग में सदा तेरी सेवा को पूरी करूँगा। हे पिता परमेश्वर, मेरे जितना भी मेरा आयु है, मैं इस आयु में आपके हर एक समय समय पर पिता परमेश्वर तेरी सेवा ही मैं करता रहूं और एक बत्ती समान जलता रहूँगा। प्रभु, मैं आपके सामने ऐसा बनूं कि जैसे एक दीपक अपने प्रभु के उजाला करती रहती है, उस तरह पिता परमेश्वर, और मैं आपका महिमा करने पाऊँ। हालेलुया। और मेरा यही मन है, मेरा यही इरादा है, मेरा यही इच्छा है कि मैं आपके कामना को पूरी करता रहूँ। हालेलुया। तो देखिए, आज सुबह का कितना ही अच्छा भजन था और मुझे विश्वास है कि आप लोग को भाएगा और मेरे प्रभु को भी भाएगा। और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आइए हम आज वचन की तरफ चलते हैं। और हमारा आज का वचन है कि वचन देखिए, ये लूका का है, दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को चंगा करना। हालेलुया। देखिए, फिर वह गलील के कफरनहूम नगर को गया और शब्द के दिन लोगों को उपदेश दे रहा था। वे उसके उपदेश से चकित हो गए, क्योंकि उसका वचन अधिकार सहित था। हालेलुया। और आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें अशुद्ध आत्मा थी। वह ऊंचे स्वर में से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, हमें तुझसे क्या काम? क्या तू हमें नष्ट करने आया है? मैं तुझे जानता हूँ, तू कौन है? तू परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया। और 35 वचन कहता है, यीशु ने उसे डांट कर कहा, चुप रह और उसमें से निकल जा। तब दुष्टात्मा उसे बीच में पटक कर बिना हानि पहुँचाए उसमें से निकल गई। हालेलुया। इस पर सबको अचंभा हुआ और वे आपस में बातें करके कहने लगे, यह कैसा वचन है, क्योंकि वह अधिकार और सामर्थ्य के साथ अशुद्ध आत्माओं को आज्ञा देता है और वे निकल जाते हैं। इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। हालेलुया। देखिए, ये लूका का है 4 का 31। तो इसमें देखिए, जब प्रभु यीशु गलील के कफरनहूम नगर को जब गए और वहाँ शब्द के दिनों में एक मंदिर में उपदेश दे रहे थे, और उसी टाइम एक आदमी वहाँ बैठा था। जैसे यहाँ पे प्रभु के दास दासी वचन देते हैं और हम लोग बैठकर सुनते हैं, और उस टाइम किसी के अंदर अगर दुष्ट आत्मा रहता है तो वो चिल्लाने लगता है। उसी तरह जब हमारे प्रभु गलील के कफरनहूम नगर को गए और वहाँ शब्द के दिन में वहाँ पर उपदेश दे रहे थे, और सब लोग चकित हो गए, अरे ये कैसा वचन दे रहा है, ये कैसे पूरे अधिकार से बोलता है। तो उस आराधनालय में एक मनुष्य था जिसमें क्या थी? एक अशुद्ध आत्मा थी। अशुद्ध आत्मा माने उसे परेशान करने वाली। जब किसी पवित्र आत्मा पर कोई अशुद्ध शैतानी आत्मा जिसे कहते हैं, उसे अशुद्ध आत्मा जब उसे परेशान कर रही थी, वह ऊंचे स्वर से चिल्ला उठा, हे यीशु नासरी, और हमें तुझसे क्या काम है? और वह अशुद्ध आत्मा ने पूछा कि तू यहाँ क्यों आया और हमें तुझसे क्या काम है? तू हमें क्यों हर एक के शरीर से निकालना चाहिए? उसे चिढ़ हो गया, क्योंकि पवित्र आत्मा के सामने कोई भी अशुद्ध आत्मा टिक नहीं सकता। हालेलुया। तो ये प्रभु ने, मैं जानता हूँ तू कौन है, तू परमेश्वर का पवित्र जन है। हालेलुया। तब यीशु ने उस गंदी आत्मा को डांटा और कहा, चुप रह और इस इंसान के शरीर को छोड़ दे। हालेलुया। तब दुष्ट आत्मा उसमें से निकलकर
उस इंसान को पहले पटक देती है, नुकसान पहुंचाने की क्रिया करती है, लेकिन उसको कुछ हानि पहुंचा नहीं पाती और उस इंसान के शरीर में से निकल जाती है। इस पर सभी वहाँ पे जितने लोग आराधनालय में थे सब देखकर क्या हो गए, चकित हो गए। अरे ये कैसा इंसान है जो एक वचन बोला और इसके शरीर में से अशुद्ध आत्मा निकलने लगी। और लोग आपस में बातें करने लगे कि इसके अंदर कितना सामर्थ्य है, कितना शक्ति है। और इस प्रकार चारों ओर हर जगह उसकी चर्चा होने लगी। हालेलुया। तो देखिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस वचन को कि इस वचन में प्रभु ने कैसे उसको जानता भी नहीं था और पहचानता भी नहीं था, लेकिन प्रभु के वचन सुनने से ही उसके शरीर से वो गंदी आत्मा चिल्लाने लगी। हालेलुया। तो हम भी अपने प्रभु के सम्मुख आते हैं और अपने प्रभु के चरणों में गिड़गिड़ाते हैं और अपने प्रभु से कहते हैं, हे प्रभु, आज की प्रार्थना हमारे लिए पिता परमेश्वर चंगाई की प्रार्थना हो पिता परमेश्वर प्रभु जी, और हमें भी धुल कर पिता अपने लहू से शुद्ध कर दे पिता परमेश्वर प्रभु। और हमारे अंदर जो भी आप अशुद्ध आत्माएं बसी हैं पिता, उनको हमारे शरीर से बाहर निकाल पिता परमेश्वर प्रभु। तो कहता है कि हे मेरे बच्चों, तुम मेरे साथ रहो, क्योंकि मैं तो तुम्हारा खुद ही हर एक दुख दर्द लिए तेरे आगे आगे चलूँगा और तुझे कुछ ना सहने दूंगा। क्योंकि जब प्रभु क्रूस को अपने पीठ पे लादे और लेकर चल दिए, उसी समय प्रभु ने हमारे पापों को, बोझ को अपने पीठ पे उठा लिया और हमें चंगा कर दिया। हालेलुया। तो आइए आज हम अपने प्रभु से मांगते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद पिता परमेश्वर प्रभु। आपका महिमा हो, बड़ाई हो पिता परमेश्वर प्रभु। आज की सुंदर सुबह के लिए पिता परमेश्वर जो आपने हमें दिखाया पिता परमेश्वर प्रभु, आप महिमा करने वाले हैं पिता परमेश्वर प्रभु। जितने जन पिता परमेश्वर यूट्यूब चैनल से इस प्रार्थना को सुन रहे पिता, हर एक के जीवन को पिता परमेश्वर आप आज यीशु नासरी के नाम से बदल दीजिए पिता परमेश्वर। उनके घर से हर एक हालात पिता परमेश्वर, बीमारी, दुख, दर्द पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर उनके घर में जितनी भी अशुद्ध आत्माएं बसी पिता परमेश्वर प्रभु, उनके बाल बच्चों, उनके जीवन से पिता, उनके बिजनेस से पिता परमेश्वर, व्यापार से पिता परमेश्वर, हर एक से पिता परमेश्वर उनकी शुद्ध आत्माओं को बाहर कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। पिता परमेश्वर दया कीजिए पिता परमेश्वर। आज हमें विश्वास है प्रभु, आज की प्रार्थना, आज का वचन प्रभु हमारे चंगाई का कारण बनेगा पिता। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु, आपके ऊपर, हमारे ऊपर प्रभु आपका हाथ है पिता परमेश्वर प्रभु। और हर एक पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक कार्य को पिता हम नहीं प्रभु जी, आप करने जा रहे हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हमारी तो बस अभिलाषा है पिता परमेश्वर प्रभु, लेकिन पिता परमेश्वर प्रभु करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर प्रभु। हमारे मन में क्या चलता है पिता परमेश्वर प्रभु, उसको शुद्ध करके उसको बदलने वाले आप हैं पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप हम पर दया कीजिए पिता परमेश्वर प्रभु, हर एक पे आप अनुग्रह कीजिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर प्रभु। आप पिता परमेश्वर प्रभु हर एक के शरीर को, प्राण आत्मा को पिता परमेश्वर आपके हाथों में देते हैं पिता परमेश्वर। और प्रभु जी आप सभी को पिता परमेश्वर अपने लहू में कवर करके चलाइए पिता परमेश्वर प्रभु। आप दया कीजिए पिता, और मेरे घर परिवार पर पिता परमेश्वर अनुग्रह कीजिए पिता, और हर एक को प्रभु आप अपने लहू में कवर करके रखिए पिता परमेश्वर प्रभु। जैसे पिता परमेश्वर कल की रोटी आपने हमें दी पिता, आज की रोटी भी आप हमें दीजिए पिता परमेश्वर प्रभु। आप हमारे जीवन में महिमा होने दीजिए पिता, ताकि पिता परमेश्वर प्रभु जी जो आपकी तरफ मुँह करते हैं पिता, उनके मुँह कभी काले नहीं होते पिता परमेश्वर प्रभु। आप पिता परमेश्वर हमारे मुंह पे लाली लगाइए पिता। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, अपनी विनती और प्रार्थना पिता आपके चरणों में रखकर प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से ही मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज की प्रार्थना मुझे विश्वास है कि आप लोगों के जीवन में काम करे और आप लोग इस प्रार्थना से जुड़े रहें और विश्वास करें कि
आपका जीवन प्रभु बदलेगा। हालेलुया। तो आप प्लीज़ जितने लोग इस चैनल को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और जितने लोग इस चैनल पे नए जुटे हैं, हर भाई बहन से सभी से अनुरोध है कि इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना न भूलें, ताकि परमेश्वर की बड़ाई और परमेश्वर का सुसमाचार सब में होता रहे। हालेलुया, आमीन, हालेलुया।